नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड साइंस चैप्टर 1 लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं। उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक दिया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, डेफिनेशन लिखने को आता है और आपको फार्मूला लिखने को आता है, यूनिट पूछा जाता है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर है, ये भी पूछी जाती है, डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सारी जो इसके बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को, उसको लेके एक वीडियो में हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखें स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का मीनिंग क्या होता है? स्पीड का मीनिंग समझिए। आप और आपका दोस्त दोनों साइकिल चलाना साथ में शुरू किए और एक दोस्त जाकर के दूर खड़ा हो गया, दूसरा उसके पहले ही रख गया, तो आप क्या बोलते हैं कि हमारा जो दोस्त है ना, उसकी स्पीड हमसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम में उस दोस्त ने आपके क्या किया, आपसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपको भी स्टेशन जाना है, स्टेशन जाना है आपके दोस्त को भी, दोनों साथ चलते हैं और उस केस में क्या होता है, आप स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट्स लेते हैं, आपका फ्रेंड जो है वो पहुंचने में 20 मिनट्स लेता है। उस केस में भी आप बोलते हैं कि जिसने ज्यादा समय लिया उसकी स्पीड कम, जिसने ज्यादा समय लिया स्पीड उसकी क्या हो गई, कम हो गई है, और जिसने कम समय लिया उसकी स्पीड क्या हो गई है, ज्यादा। स्पीड का मीनिंग समझ में आया? किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस एंड टाइम पे। इसलिए स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी फार्मूले से डेफिनेशन भी आप पा सकते हो। कैसे? ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, इसको आपने 1 कर दिया तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। और डिस्टेंस ही क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया। कब? जब ये डिस्टेंस कितने हैं, 1 टाइम का मतलब यूनिट टाइम मींस क्या, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर हो सकता है। मींस यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो क्या होता है, स्पीड। तो देखिए यहां पे है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। और स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात आई वेलोसिटी। क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है? क्या केवल ये साइंटिफिक लैंग्वेज का थोड़ा सा हेरफेर है या कुछ इसमें डिफरेंस? इसमें देखिए डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में आप ट्रेवल किए ये फिक्स नहीं है, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड के डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो फिर आप देखोगे स्पीड किसमें आ गया, वेलोसिटी में। इंक्रीमेंट जैसे आपके सैलरी में हो रहा है वैसे ही इंक्रीमेंट कहां, आप डेफिनेशन में थोड़ा कर दो। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इसमें क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और आपको पता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो वो डिस्टेंस नहीं रह जाती, वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों में डेफिनेशन में क्या अंतर है? आपने स्पीड का क्या लिखा, डेफिनेशन लिखा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये क्या हुआ, स्पीड हुआ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी। स्पीड का फार्मूला क्या आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों की यूनिट अगर आप देखेंगे तो यूनिट सेम होगी, क्योंकि स्पीड की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम पे। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें डायरेक्शन फिक्स है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो आप जानते हैं जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। और इसमें डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, इसलिए ये क्या हो गया, वेक्टर। तो स्पीड वेलोसिटी में अगर डिफरेंस पूछता है तो भी पहले आप क्या करोगे, स्पीड को डिफाइन कर दो, दूसरे कॉलम में आपने क्या किया, वेलोसिटी को आपने डिफाइन कर दिया, फार्मूला दोनों का लिख दिया। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने डिफरेंस भी बता दिया। तो स्पीड और वेलोसिटी अगर इतना आपने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो।